हेलो फ्रेंड्स, भारतीय राज्य व्यवस्था में हम लोग आज बात करेंगे निर्वाचन यानी इलेक्शन के बारे में। पहले बात करेंगे निर्वाचन व्यवस्था क्या है। दोस्तों, संविधान के भाग 15वें में अनुच्छेद 324 से 329 तक हमारे देश के निर्वाचन से संबंधित निम्न उपबंधों का उल्लेख है। पहला, संविधान अनुच्छेद 324 देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की व्यवस्था करता है। संसद, राज्य विधायिका, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण की शक्ति निर्वाचन आयोग के निहित है। वर्तमान समय में निर्वाचन आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा 2 निर्वाचन आयुक्त हैं। संसद तथा प्रत्येक राज्य विधायिका के चुनाव के लिए प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में केवल एक मतदाता सूची होनी चाहिए। इस प्रकार संविधान में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व तथा अलग मतदाता सूची की उस व्यवस्था को खत्म कर दिया जो देश के विभाजन को बढ़ावा देती है। कोई व्यक्ति मतदाता सूची में नामित होने के लिए केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग अथवा इनमें से किसी एक के आधार पर अपात्र नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त कोई व्यक्ति किसी क्षेत्र की मतदाता सूची में केवल धर्म, नस्ल, जाति अथवा लिंग अथवा इनमें से किसी एक के आधार पर दावा नहीं कर सकता। इस प्रकार संविधान ने मतदान में प्रत्येक नागरिक को समानता का स्वीकार किया है। लोकसभा तथा राज्यसभा के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति जो भी भारतीय नागरिक है तथा 18 वर्ष की आयु का है, निर्वाचन में मत देने का अधिकार प्राप्त कर लेता है, यदि वह संविधान में के उपबंधों अथवा उपयुक्तों विधायिका द्वारा निर्मित के अधीन अनिवास, चित्तवित्र, अपराध या भ्रष्ट या अवैध आचरण के आधार पर अन्यथा निर्धारित नहीं कर दिया जाता है। संसद उन सभी व्यवस्थाओं का उपबंध कर सकती है जो संसद तथा राज्य विधायिकाओं के निर्वाचन मतदाता सूची को तैयारियों, निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन तथा सभी मामले जो संवैधानिक व्यवस्थाओं की सुरक्षा के लिए आवश्यक हैं। राज्य विधायिका भी स्वयं के निर्वाचन से संबंधित सभी मामलों में मतदाता सूची की तैयारियों के संबंध में तथा संबंधित संवैधानिक व्यवस्थाओं की सुरक्षा के लिए आवश्यक सभी मामलों का उपबंध बना सकती है, परंतु वे केवल उन्हीं मामलों में उपबंध नहीं बना सकती है जो संसद के कार्य क्षेत्र में नहीं आते। दूसरे शब्दों में, वे केवल संसदीय विधि के अनुपूरक हो सकते हैं और उस पर अभिभावी नहीं हो सकते। संविधान घोषणा करता है कि निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन अथवा इन निर्वाचन क्षेत्रों के लिए आवंटित स्थानों में से संबंधित विधियों पर न्यायालय में प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। परिणाम स्वरूप परिसीमन आयोग द्वारा पारित आदेश अंतिम होते हैं तथा उन्हें किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। संविधान के अनुसार संसद अथवा राज्य विधायिका के निर्वाचन पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। केवल एक निर्वाचन याचिका में जो ऐसे प्राधिकारों के समक्ष ऐसे तरीकों से प्रस्तुत की जाए जिसका उपबंध उपयुक्त विधायिका ने किया हो। 1966 में चुनावी याचिका पर सुनवाई अकेले उच्च न्यायालय करता है, किंतु अपील का अधिकार क्षेत्र केवल उच्चतम न्यायालय का है। अनुच्छेद 323 खा उपयुक्त विधायिका संसद और विधायिका को निर्वाचन विवादों के निर्णय के लिए अधिकरण के गठन की शक्ति प्रदान करता है। ऐसे विवादों को भी सभी न्यायालयों के अधिकार क्षेत्रों से बाहर रखने का भी उपबंध करता है। तब अभी तक ऐसे किसी अधिकरण की गठन नहीं किया गया। यह जानना आवश्यक है कि चंद्र कुमार मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि यह उपबंध असंवैधानिक है। यदि किसी ऐसे कोई अधिकरण गठित किया जाता है तो इसका निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। थैंक्स फॉर शेयरिंग।